इस रोड की मैंने कम से कम 20-25 वीडियो जो है बनाई है, लिहाजा डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं। आखिर चाहता क्या है डिपार्टमेंट? मैं जानने की कोशिश करता हूँ इन ठेकेदारों से कि आप क्या चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट पैसा भेजे, हम हड़प कर लें, ज़मीन पे ना लगाएं। आखिर वजह क्या है? आपको जम्मू कश्मीर के इन लोगों से दुश्मनी क्यों है? और फिर ऐसा करें ना, आप टोटली पैसा मत लगाएं, गवर्नमेंट से लें पैसा और अपने घर में भेज दें, अपने अकाउंट में जमा कर दें। क्योंकि आपको ज़मीन पर काम करना है। खासकर जो हमारे एक्सचेंज साहब नए आए थे, वो कह रहे थे कि मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा। कि सर, आप सोने की चिड़िया मत बनाएं, लोहे की चिड़िया बना के यहाँ एक बोर्ड बना दें कि मैंने लोहे की चिड़िया बनाई। नाज़रीन, ये डिपार्टमेंट वाले बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, ज़मीन पे काम नहीं करते। नाज़रीन, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई यहाँ का लीडर नहीं, कोई यहाँ का एमएलए नहीं, कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं, हैं सब अपने पेट के लिए सब हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई नहीं। आने वाले फिर इलेक्शन आ रहे हैं, दौड़े दौड़े जाएंगे लोगों के पास, लोगों के पाँव पकड़ेंगे, सर से टोपी ऐसे उमर अब्दुल्ला की तरह फैलाएंगे, भीख मांगेंगे। तो 5 साल क्या करेंगे? उन लोगों को अपने पाँव में रखेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो है। नाज़रीन, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कब तक ये गुंडागर्दी रहेगी, ये कब तक ऐसा लोगों को गुमराह करते रहेंगे और सब्ज़ बाग लोगों को दिखाएंगे, ज़मीन पे ये काम करेंगे। देख सकते हैं आप नाज़रीन, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ही सुन रहे हैं नाज़रीन, 5 साल हो चुके हैं। 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। माशूक ठेकेदार हैं इस रोड के ठेकेदार, वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बड़ी पार्टी से मिले हुए हैं। क्या करेगा उनको? क्योंकि वो सुनने वाले नहीं, बड़ी पार्टी बड़ी जमात से जुड़े हुए हैं। कोई भी ठेकेदार जमीन पर काम ना करे, कोई भी जो है टीचर है जो बड़ी पोस्ट वाला जमीन पर काम नहीं करेगा। जमीन पर काम क्यों नहीं करते ये लोग? कहाँ जाएं ये लोग? नाज़रीन, मैं खासकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, आपने क्या 1 लाख भी नौकरी दे दी? आपने लोगों की बिजली फ्री कर दी, स्मार्ट मीटर लगा दिए, आपसे कुछ नहीं होता। एक काम करें, आप सड़कों को ठीक कर दें। तहसील सुरनकोट की जो सड़कें खराब हैं, इनको ठीक कर दें। आपसे कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ आप क्या करते हैं? अपने कैंपेनों में वादे करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आप कह रहे थे मैं आऊंगा इस बार, जितने भी डेली विजिट है सबको परमानेंट करूंगा। हमारे एसपीओ भाई देखें, पेची डिपार्टमेंट देखें, अदर और भी जो है वो हॉस्पिटल में लगे हैं सफाई कर्मचारी, सब परेशान हैं। वो आजकल म्यूनसिपैलिटी वाले अस्पताल पे बैठे हुए हैं। इतनी गंदगी है बाजारों में और हर जगह रोडें ऐसी हैं नाज़रीन। सुरनकोट मेन सिटी की ऐसी रोडें हैं, सुरनकोट मेन सिटी की ऐसी रोडें हैं। ये बात, एक बात सच है कि मोदी साहब उधर से पैसा भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लिहाजा आप इन पे पैसा खर्च नहीं करते। वो इस पैसे को बचाकर आने वाले इलेक्शन में फॉर्म भरेंगे। कोई बीजेपी में चला जाएगा, कोई पीडीपी में चला जाएगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया है कि आप जमीन पर मत खर्च करो, आप अपने लिए पैसा बचाओ, अपनी कैंपेनों में लगाओ, जब इलेक्शन आने वाला होगा तो लोगों को दो। क्योंकि यहाँ के लोग 500, 100, 200 में बिकने वाले लोग हैं यहाँ के। ये है दोस्तों हालत, खास करके हमारी तहसील सुरनकोट। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो सांगला पार्किंग का था। थोड़ी सी बरसात हुई वहां,
तो मानो कि यहाँ आदमी डूब जाता है, इतना कचरा, इतनी गंदगी। थोड़ी सी बारिश अगर होती है, जिसको हम सुरनकोट में 10-12 साल पहले उसको एमएलए चौक कहा करते थे लोग, हॉस्पिटल से लेकर तहसील कम्प्लेक्स तक रोड जाती है, वीआईपी रोड है। हमारे जज साहब, एसडीएम साहब भी जाते हैं, तहसीलदार साहब भी जाते हैं, जितने बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं वहाँ ही हैं। हमारे एक्सीडेंट साहब भी जाते हैं, उसी रोड से गुजरते हैं। उसकी भी कंडीशन ऐसी है नाज़रीन। मैं कम से कम एलजी साहब से पूछने की कोशिश करता हूँ कि एलजी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लिहाजा एलजी साहब आपके पास तो है, क्या आप ही कहेंगे मेरे पास ताकत नहीं? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब मोदी साहब, उनके पास ताकत है, वो पैसा भी देते हैं। यहाँ ठेकेदार ज़मीन पर काम नहीं करते, करप्शन नाज़रीन अरूज पे है। किसी ऑफिस में चले जाएं, एक पटवारी के पास चले जाएंगे, आप एक नकल मांगेंगे, वो भी आपसे 500 रुपये मांगेंगे। आज लोग नाज़रीन, मुझे यहाँ से भी शिकायतें आई हैं बहुत ज़्यादा कि स्मार्ट मीटर लगा दिए, यहाँ केबल नहीं लगाई। जिस गरीब की पहली कुंडी थी उसी में स्मार्ट मीटर लगा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर कब ये लोग जागेंगे यहाँ के? मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। आपने कैमरा मैन को बोल में दिखाए, रोड को पीछे भी दिखाए, पीछे भी दिखाए। यही कंडीशन है नाज़रीन हर जगह। नाज़रीन मैं कम से कम ये पूछ रहा हूँ हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि गवर्नर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ताकत नहीं है, क्या आप, अगर आप कहें गवर्नर साहब तो काम हो सकता है, आप कहते क्यों नहीं? आखिर कब तक हम डिपार्टमेंट को फोन लगाते रहेंगे? आपको लगता है नाज़रीन क्या एसडीएम साहब भी नहीं कहते? आज स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ टीचर नहीं, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है, स्कूलों से बच्चों को वापस लाकर अकेडमी में भेजना पड़ता है। क्यों? कि वहाँ टीचर नहीं, पढ़ाई नहीं होती। सभी डिपार्टमेंट निकम्मे हो चुके हैं नाज़रीन। आप लोग कितना मेरे साथ मुत्फिक हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। मैं हूँ आपके साथ आज़ाद खान, आप देख रहे हैं कि पावर न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।